मुझे ये कोई आम रिक्शा नहीं लग रहा है। काश मेरा एक इच्छा पूरा होता तो मैं भी उड़ पाता। कहीं उड़ता हुआ रिक्शा देखा है क्या? क्या बोल रहे हो? उड़ता हुआ रिक्शा? सपने में हो क्या? काश तुम्हारी तरह मेरे भी पंख होते। ये रिक्शा हवा में कैसे उड़ रहा है? ये कोई चमत्कारी रिक्शा है। वो दोनों लोग रिक्शा को चुराने के लिए रिक्शा के पास जाते हैं। रिक्शा हवा में कैसे उड़ सकता है? रिक्शा तो जमीन में चलता है। रिक्शा और वो आदमी दोनों ही हवा में उड़ने लगते हैं। सूरज के रिक्शा में बैठते ही रिक्शा हवा में उड़ने लगता है। कल हमें और दूर जाना है। रिक्शा कहाँ चला गया? अचानक से रात को मैंने यहीं पर खड़ा किया था रिक्शा। ये कहानी सूरज नाम के एक व्यक्ति का है। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वो हर रोज अपने खेत में खेती करता। खेती करते करते जब वो थक जाता तो खेत के बगल में जो पेड़ था उस पेड़ के नीचे जाकर वो आराम करता। आराम करते करते वो अपने सपनों की सोच में लग जाता। उसे आसमान में उड़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था, पर गांव में खेती करने के कारण सूरज के पास उतना पैसा नहीं था जिससे कि वो हवाई जहाज का सफर कर पाए। पर उसके मन में बहुत ही इच्छा थी कि वो एक बार आसमान की ऊंचाइयों से अपने खेतों और गांव को देखे। एक दिन सूरज खेती करते करते थक जाता है तो वो पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजरती है। सूरज चिड़िया को देखकर उससे बोलता है, काश तुम्हारी तरह मेरे भी पंख होते तो मैं भी उड़ता और अपने इस सुंदर से गांव और खेतों का ऊपर से देख के आनंद लेता। काश मैं भी उड़ पाता तुम्हारी तरह। सूरज अपनी सोच में बहुत ही ज्यादा डूबा हुआ था। उसे अपने सपने को सच करना था, लेकिन ये आसान नहीं था कि सूरज आसमान की ऊंचाइयों में उड़ पाए। सूरज वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। रात को सूरज अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटकर चांद से बातें करता है। काश मेरा एक इच्छा पूरा होता तो मैं भी उड़ पाता। काश तुम कुछ ऐसा कर दो कि मैं उड़ पाऊं और अपने सपने को सच होता हुआ देख पाऊं। सूरज ये बोलकर सो जाता है और अपने सपनों में खो जाता है। तभी चांद में एक चमकती हुई जगमगाहट दिखती है। तभी चांद से धीरे धीरे एक रिक्शा उतरता है और सूरज के आंगन में वो खड़ा हो जाता है। सूरज सोया हुआ होने के कारण कुछ जान नहीं पाता है। सुबह जब सूरज सो के उठता है तो वो देखता है कि उसके आंगन में एक रिक्शा खड़ा हुआ है। रिक्शा एकदम नया और चमकदार दिख रहा है। सूरज रिक्शा को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन उसे डर भी लगा हुआ है। ये रिक्शा किसका है और किसने यहाँ पर छोड़ दिया? सूरज रिक्शा पर बैठता है तो सूरज के रिक्शा पर बैठते ही रिक्शा चालू हो जाता है और रिक्शा हवा में उड़ने लगता है। सूरज ये देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। ये रिक्शा हवा में कैसे उड़ रहा था और मैं इसमें बैठा था तो मैं भी उड़ रहा था। सूरज रिक्शा को उड़ता हुआ देखकर घबरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था। रिक्शा हवा में कैसे उड़ सकता है? रिक्शा तो जमीन में चलता है। पर मैं जैसे इस पर बैठा तो रिक्शा हवा में उड़ने लगा और मैंने जैसे ही चाहा कि मुझे नीचे जाना है तो ये नीचे आ गया। मुझे ये कोई आम रिक्शा नहीं लग रहा है। इसमें बहुत खूबियां होगी तभी ये हवा में उड़ रहा है। यानी मैं इस पर बैठूंगा तो मैं भी इसके साथ उड़ूंगा और जहां चाहूं वहां मैं जा सकता हूं। इसके जरिए मैं आसमान में उड़ सकता हूं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं इसके जरिए अपने खूबसूरत से गांव और खेतों को देखूंगा। लगता है चांद ने मेरा इच्छा पूरा कर दिया। मैं इस पर बैठकर मैं अपने गांव का ऊपर से नजारा लेके देखता हूं। उसके बाद अपने खेतों की ओर जाके देखूंगा। सूरज तुरंत ही रिक्शा में बैठ जाता है। सूरज के रिक्शा में बैठते ही रिक्शा हवा में उड़ने लगता है। सूरज और रिक्शा धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगता है और बहुत ही ज्यादा गांव के ऊपर चला जाता है। आसमान से सूरज अपने गांव को देखता है। गांव के जो घर थे वो सारे छोटे छोटे दिखते हैं। बीच में एक सुंदर सा तालाब दिखाई देता है। ऊपर से सूरज का गांव बहुत ही अच्छा दिख रहा था। सूरज के मन की इच्छा अब सच हो चुकी है। उसे अपने गांव को ऊपर से देखना था, जो कि वो अब देख रहा था। सूरज रिक्शा के साथ नीचे आता है। वाह, कितना सुंदर गांव है मेरा। कई सालों की इच्छा आज जाकर पूरा हुआ। ऊपर से अपने गांव को देखा तो इतना अच्छा सुकून मिल रहा है। अब तो मैं रिक्शा को अपने मन मर्जी से जहां चाहूं वहां आराम से ले जा सकता हूं। चांद जी, धन्यवाद मेरा इच्छा पूरा करने के लिए। सूरज रिक्शा को खड़ा कर देता है अपने आंगन में। रात को सूरज चारपाई पर बैठकर चांद को धन्यवाद बोलता है। धन्यवाद चांद जी, आपने मेरा इस इच्छा को पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कब से मैं इस चीज के लिए तरस रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज चांद को धन्यवाद बोलकर सो जाता है।
और उसके अगले दिन सूरज रिक्शा में बैठकर उठ जाता और अपने खेतों को ऊपर से देखता है। अपने खेत में लहलहाती फसलों को देखता है। फसलों को देखकर वो अपने घर लौट जाता है। दूसरी ओर गांव के दो बदमाश इंसान सूरज का उड़ता हुआ रिक्शा देखकर हैरान हो जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं, ये कोई चमत्कारी रिक्शा है। अगर हम लोग इस रिक्शा को बेचते हैं तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा और हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। दोनों ही रिक्शा को चुराने का उपाय बनाने लगते हैं। रात को सूरज अपने आंगन में रिक्शा खड़ा करके, कल हमें और दूर जाना है। कल पहाड़ियों की ओर घूमने चलेंगे। जरा पहाड़ों का भी नजारा देख लिया जाए। अब तुम मेरे साथ हो तो जिंदगी में मजे ही मजे हैं। आराम करो, कल हमें लंबे सफर में जाना है। सूरज ये बोलकर सो जाता है। सूरज के सोने के कुछ घंटे बाद वही दो बदमाश सूरज के घर के पास आते हैं। वो लोग देखते हैं कि सूरज सोया हुआ है और रिक्शा आंगन में खड़ा है। सूरज उसके बगल में आराम से चारपाई पर सोया हुआ है। वो दोनों लोग रिक्शा को चुराने के लिए रिक्शा के पास जाते हैं। एक आदमी सूरज को देख रहा होता है और दूसरा आदमी रिक्शा में बैठता है। रिक्शा में बैठते ही रिक्शा चालू हो जाता है। रिक्शा और वो आदमी दोनों ही हवा में उड़ने लगते हैं। वो आदमी रिक्शा को लेकर सूरज के घर से निकल जाता है। दूसरा आदमी जो सूरज को देख रहा था, कहीं सूरज आवाज सुनकर जाग ना जाए। चूंकि सूरज का रिक्शा उसके घर से चला गया था, दूसरा आदमी भी वहां से चला जाता है। सूरज जब सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसका रिक्शा वहां पर नहीं था। उसका रिक्शा वहां से गायब था। सूरज को ये अंदाजा नहीं था कि अब उसका रिक्शा चोरी हो चुका है और चोर रिक्शा को चुराकर कहाँ ले गए हैं। सूरज चिंता में पड़ जाता है। रिक्शा कहाँ चला गया? अचानक से रात को मैंने यहीं पर खड़ा किया था रिक्शा। अपने मन मर्जी से तो कहीं जा नहीं सकता है। वो किसी के बैठने पर ही आगे बढ़ता है और हवा में उड़ता है। कहीं किसी ने मेरी रिक्शा को चुरा तो नहीं लिया? सूरज को बहुत ही चिंता हो रही थी। सूरज तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है और गांव भर में अपने रिक्शा को ढूंढने लगता है। क्या आपने एक रिक्शा देखा है? यहाँ कोई आदमी रिक्शा चला रहा है क्या? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा है। क्या आपने कहीं उड़ता हुआ रिक्शा देखा है क्या? क्या बोल रहे हो? उड़ता हुआ रिक्शा? सपने में हो क्या? सूरज गांव भर ढूंढते ढूंढते थक जाता है, लेकिन रिक्शा कहीं नहीं मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। उसका चमत्कारी उड़ने वाला रिक्शा किसी ने चुरा लिया है और अब वो मिल भी नहीं रहा है। सूरज रात को चांद से बात करता है। आपने जो मुझे उड़ने वाला रिक्शा दिया था वो किसी ने चुरा लिया है। अब वो मुझे मिल भी नहीं रहा है। पता नहीं उन लोगों ने कहाँ ले जाकर रखा है मेरे रिक्शा को। हम दोनों नए सफर में जाने वाले थे। सूरज को चांद से बातें करते करते कब सुबह हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। सूरज फिर से रिक्शा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो अपने खेतों की ओर जाकर देखता है तो रिक्शा वहाँ भी नहीं होता है। वो उदास होकर खेत के पास जो पेड़ था उससे पास बैठ जाता है। मेरा रिक्शा किसी ने चुरा लिया। पता नहीं मेरे रिक्शा के साथ किसकी क्या दुश्मनी है। लगता है उसे उड़ता हुआ किसी ने देखकर उसे चुरा लिया। चांद का दिया हुआ तोहफा किसी ने मुझसे चुरा लिया। ऊपर वाले कुछ मदद करो। सूरज बुरी तरह से परेशान हो जाता है। सूरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। वो पेड़ के सामने बैठकर उदास चेहरे से सोचने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था रिक्शा को कहाँ ढूंढा जाए कि उसे वो मिल जाए। तभी मुर्गे के बांगने की आवाज सुनाई देती है। सुबह होने पर पक्षियों का आवाज और मुर्गे की आवाज सुनकर अचानक से सूरज नींद से जाग जाता है। सूरज इतनी देर से सपने देख रहा था और अपने सपनों में ही वो खोया हुआ था। मुर्गे की आवाज और पक्षियों की सुनहरी आवाज सुनकर वो अपने खूबसूरत नींद से जाग जाता। तो मैं इतनी देर से सपना देख रहा था। पूरी रात सपने में था, लेकिन बहुत ही बढ़िया सपना था। एकदम सच लग रहा था।